दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, बीएसओ हो गया, तो आपको पता है कि बिहार जीके का काफी बड़ा महत्व है। इसीलिए आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, बिहार का संपूर्ण परिचय। इसमें ए से लेकर जेड तक पूरा पढ़ेंगे। पूरा मैंने लेसन लिख दिया है कि कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है, और यहाँ पे मैं लगातार ये इस पे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि समान परिचय हो गया, आपका आंतरिक संरचना हो गया, भौतिक संरचना हो गया, तो ये मैंने वीडियो पहले बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। मैं बता दूं कि फुल कॉन्सेप्ट होने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मॉक टेस्ट लाइए, तो इसको पूरा पढ़ाने के बाद मॉक टेस्ट लाएंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से विस्तार से पढ़िए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, तो उसका महत्व ज्यादा है। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिहार की प्रमुख नदियां। तो यहाँ पे देखते हैं बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। यहाँ पे देखिए कि ये रहा यहाँ पे गंगा नदी, और ऐसे गुजर रही है और बिहार को दो भागों में बांटती है। जैसे कि ऊपर वाले को उत्तरी बिहार कहते हैं, है ना, और नीचे वाले को दक्षिण बिहार कहते हैं। अब चूंकि आपको पता है ना कि जब भारत की प्रमुख नदी पढ़ते हैं तो उसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि बिहार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार से रिलेटेड ही पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला बात आता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो उत्तरकाशी जिले के एक गौमुख नामक स्थान है। ठीक है ना, गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है, या हम इसे गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। इनकी गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 2510 भी देता है, तो आप 2525 भी मान सकते हैं और 2510 भी मान सकते हैं। गंगा नदी में ये प्रवेश गंगा नदी बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो चौसा, चौसा जगह है आपका एग्जैक्ट। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, चौसा जो बक्सर जिला में पड़ता है, वहां से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी लंबाई जो है गंगा नदी की, वो है आपको 445 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो आप क्या कहिएगा, 12 जिला। कितने जिले से होकर गुजरती है, तो 12 जिला से होकर गुजरती है। अब ये जिला कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि बक्सर पहले आपका आ गया, यहाँ पे बक्सर, फिर आपका हो गया भोजपुर, फिर ऊपर वाला जो है वो सारण हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पटना हो जाएगा, फिर ऊपर वैशाली, समस्तीपुर, और यहाँ पे बेगूसराय, फिर आपका मुंगेर हो गया, फिर आपका खगड़िया हो गया, फिर कटिहार, और भागलपुर, यहाँ लखीसराय भी है, और भागलपुर हो जाएगा। यानी आपका शुरू में जो देख रहे हैं, पहले आपका बक्सर, फिर बाद में भागलपुर। अब यहाँ पे ये भी है कि सबसे ज्यादा लंबाई किस जिला में है, तो आप कह सकते हैं आराम से पटना में है। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है पटना में कितना है, तो 99 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा भागलपुर। लगभग 90 किलोमीटर भागलपुर में लंबाई है गंगा नदी की। ठीक, तो ये आपका गंगा नदी से फैक्ट रहा, और बिहार को दो भागों में बांटता है। अब बात करते हैं गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे कि चूंकि हमने बता दिया कि गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, तो एक हम लोग कहेंगे उत्तर बिहार से जो नदियां आकर गंगा नदी में मिलती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एक दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, महानंदा नदी, ये प्रमुख नदी है जो उत्तर बिहार की नदियां हैं। और यहाँ दक्षिण बिहार की जो सबसे ज्यादा प्रमुख नदी, तो आप जानते ही हैं, सोन नदी है, फिर पुनपुन, करमनासा, फल्गु, अजय, चानन और क्यूल नदी है। तो इन सभी नदियों के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले थोड़े से मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र को भी दो भागों में हम लोग देखेंगे। पहला, एक तो जो आपको उत्तर बिहार की, यानी ये गंगा नदी है ना, तो उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पहले इस मानचित्र को देख लेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण बिहार को आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि अगर, जैसे कि आप ये मान के चलिए, ये क्या हो गया, गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए
यहाँ एक पर्वत है नेपाल साइड में जिसका नाम है माप्चा चुंगो और यहाँ से एक नदी निकल रही है। वो कौन सी नदी निकल रही है? तो ये देखिए घाघरा नदी, ठीक है? घाघरा नदी। और आपको पता है ना इधर यूपी है और इधर बिहार है। तो घाघरा नदी जो है वो एक बॉर्डर बना रही है किसका? तो यूपी और बिहार का। और बॉर्डर पार करते हुए ये आपको कहाँ आ रही है? बिहार में प्रवेश कर रही है। और बिहार में गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो छपरा में, ठीक है? कहाँ मिल रही है? तो छपरा में। अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ देखिए दूसरा एक जगह है मानमोट और मानमोट से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं गंडक नदी और ये भी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए गंडक नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है ना? गंगा नदी में मिल जाती है। अगला बात करते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी जो भारत बिहार में ही है, वहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक और बूढ़ी गंडक जो है आपको पूरा का पूरा यहाँ देखिए बूढ़ी गंडक जो है वो मुंगेर के समीप जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया, एक हो गया आपका घाघरा नदी, दूसरा हो गया गंडक नदी और तीसरा जो हो गया बूढ़ी गंडक हो गया जो मुंगेर के समीप आपको गंगा नदी में मिल जा रही है। यहाँ एक और है महाभारत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बागमती और बागमती नदी जो है बेगूसराय के निकट बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। एक ये जो नदी देख रहे हैं इसको बोलते हैं कमला नदी, ठीक ना? कमला नदी वो कोसी में जाकर मिल जाती है और एक गोसाई थान जगह है, गोसाई थान से कोसी नदी निकलती है और जाकर कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक आपका दार्जिलिंग की पहाड़ी से नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानंदा जो पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है और जाकर कटिहार के निकट एक मनिहारी जगह है, मनिहारी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। यहाँ पे महानंदा की एक सहायक नदी भी है जिसे हम लोग मैची के नाम से किसको मैची के नाम से जानते हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है ना? बहुत फेमस है। तो अब बात करते हैं तो हमने ये जो मानचित्र पे देखा बारी बारी से एक एक नदियों के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया घाघरा नदी तो पहला क्या टॉपिक उठता है घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए एक तो कर्णाली, इसको कर्णाली भी बोलते हैं तो कर्णाली नेपाल में बोलते हैं। दूसरा इसको लखनदेई भी बोलते हैं, ठीक ना? इसको लखनदेई भी बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा इसको शारदा के नाम से भी जानते हैं, कैसे? शारदा इसकी सहायक नदी है, ठीक ना? शारदा इसकी सहायक नदी, इसकी राप्ती भी सहायक नदी है। राप्ती शारदा तो ये सब भी आप नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे कहाँ से निकलती है? तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1080 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है और गंगा नदी में छपरा के निकट मिल जाती है। मैंने सारा फैक्ट एक जगह कर दिया है, उसे देख सकते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन? राप्ती, जो आपको उधर मिलती है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन-कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा पे बहता है या सीमा बनाती है? तो एक तो घाघरा हो गया, दूसरा गंडक हो गया, तीसरा गंगा नदी हो गया और एक और कर्मनाशा नदी है। ये 4 नदियाँ जो हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे सीमा रेखा बनाती हैं। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा, यहाँ पे देखिए गंडक नदी का हमेशा एग्जाम में आता है कि इसे सदा नीरा कहते हैं, आप हमेशा सुने होंगे। शालिग्रामी भी कहते हैं, काली गंडक भी कहते हैं या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना? नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी है और वहाँ पे ग्लेशियर है मानमोट, वहाँ से ये निकलती है और वाल्मीकि में यानी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर, ठीक ना? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। इसकी जो कुल लंबाई है आपका 630 है और बिहार में इसकी लंबाई है तो 260 है। तो 260 लंबी अच्छे अच्छे खासे लंबी है ना? और ये गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पे? तो हाजीपुर में, ठीक? ये भी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है। एक खास बात और है कि गंगा नदी और आपका गंडक नदी के जो दोआब जगह क्षेत्र है, वहाँ पे एक हरियर क्षेत्र का मेला मनाया जाता है, जिसको सोनपुर पशु मेला कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध भी है, ठीक? अगला है कौन सा? बूढ़ी गंडक। देखिए नाम पे मत जाइए, बूढ़ी बहुत तेज है।
बुढ़ी बहुत तेज है क्यों कि मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, यानी बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? ये अगर क्वेश्चन आए तो बोले बिहार से ही उत्पन्न होती है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 320 और गंगा नदी मिल जाती है मुंगेर के समय में। अच्छा, इसकी जो सहायक नदी है डंडा, हरहा, हरहा बहुत सुने होंगे, हरहा घाटी, मसान, धनवती, सिकरा या कोहरा। एक चीज है कि हिमालय से निकलने वाली उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी यही है। ठीक, और एक और भी है, सबसे तेज उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक ही है ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत मजबूत फैक्ट है ये। अगला बात करते हैं बागमती। बागमती जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, डेंग के निकट सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, कहाँ पे? तो बेगूसराय में। इसकी जैसे कुल लंबाई जो है वो कितना है? तो 597 और यहाँ बिहार में इसकी लंबाई जो है 394। ठीक है, 394। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो देखिए लाल बकैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी और मनोहरा, ये बहुत सारे हैं जी, लखनदेई, ये सब नदियाँ हैं, ये सब जो पूछेगा नहीं, लेकिन ये डाटा मैंने दे दिया है। हाँ, अब एक चीज़ और भी है कि काठमांडू का नाम सुना होगा आपने। काठमांडू का जो पशुपति का मंदिर है, तो जस्ट बगल से ही बागमती जैसे मंदिर जो है और मंदिर इसी नदी के किनारे है, बागमती नदी किनारे, तो बड़ा पवित्र नदी माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये नेपाल का सबसे पवित्र नदी कौन-सा है? तो बागमती ही है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पे किनारे स्थित है, इसीलिए नेपाल का बहुत प्रसिद्ध और पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। अगला बात करते हैं कमला नदी। कमला नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जीवक्ष कमला या कमला माई। अब माई जुड़ गया है तो पवित्रता तो है ही। देखिए महाभारत श्रेणी से निकलती है, जयनगर मधुबनी में बिहार में प्रवेश करती है, कुल लंबाई 328 है और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है सोनी, ढोरी और बलान। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह से बागमती जो है नेपाल में पवित्र है, उसी तरह से जो आपका इधर वाला क्षेत्र है यानी मधुबनी या दरभंगा साइड वाला क्षेत्र है, वहाँ का गंगा के बाद यानी मिथिला क्षेत्र का गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी अगर कोई है तो वो है कमला नदी। ठीक? हाँ जी, कोसी। देखिए इसका अन्य नाम है कोसिकी, ऋग्वेद में कहते हैं। गोसाई थान भी बहुत बार पूछ चुका है। गोसाई थान नेपाल से निकलती है, सुपौल जिला के भीमनगर में ये प्रवेश करती है बिहार में। इसकी टोटल लंबाई तो ऐसे 730 है, परंतु बिहार में इसकी लंबाई 260 है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में। एक चीज और भी है, कहा जाता है ना जैसे कि 7 धारा, ऐसे 7 धारा आकर मिलती है और 7 धारा मिलने के बाद ही ये कोसी कहलाती है। जैसे कि ऐसे पहले याद रख लीजिए, सुन, दूध और लिखू नहीं, यहाँ देखिए सुन कोसी, दूध कोसी, तमा कोसी, ये कोसी कोसी आ गया, 3 कोसी हो गए। अब यहाँ पे इंद्रावती, लिखू खोला, अरुण, तामूर, ऐसे करके भी आप देख लीजिएगा, अरुण, तामूर, तमा कोसी, सुन कोसी, दूध कोसी, तो ये सातों धाराएं हैं जो कोसी नदी को एक विकराल रूप प्रदान करती है। और आपको पता ही है कि बहुत तेज है मार्ग बदलने में। और कहा जाता है कि वहाँ मुंगेर के पास में ना इस पे टापू भी है, द्वीप भी, नदी द्वीप भी है वहाँ पे। तो उसको पर्यटन के लिए रूप में उसको स्थापित भी किया जा रहा है यानी डेवलप किया जा रहा है। तो कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक? बिहार का शोक कहा जाता है। भगवान से मैंने ये कभी पूछे नहीं, बच्चा-बच्चा को पता है ये। हाँ, अब बात आता है किसका नदी का, तो ये हो जाएगा महानंदा। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है, किशनगंज में प्रवेश करता है। इसकी जो टोटल लंबाई है 360 है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 324 है। गंगा नदी में मिलती है, मनिहारी जगह है कटिहार में और एक मनिहार का युद्ध भी हुआ था शौकत जंग और सिराजदौला के बीच में, है ना? तो मनिहारी वही वाला है और इसकी प्रमुख नदी जो है मैची, मैची मोस्ट फेमस है और नागर, तंगोन, ककाई, ये सब याद रख लीजिएगा, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पूर्व की नदी कौन सी है, तो देखिए हमेशा बात करेंगे, इधर को पश्चिम हो गया
और इधर पूर्व हो गया। अगर दिमाग रहा तो तुरंत बना लीजिएगा, लेकिन अगर याद रहा तो, नहीं तो फिर रट्टा मार वाला विद्या है। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे पश्चिम में कौन सा हो गया, तो घाघरा, है ना, घाघरा। और सबसे पूरब में अगर हो गया तो कौन हो गया, तो यही वाला, ये वाला। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी घुमा घुमा के पूछता है, बस याद होना चाहिए तो अपने आप बन जाएगा, आप क्वेश्चन के चक्कर में नहीं फंसिएगा। तो कैसे हो पूछ लो भैया, हम थोड़ा बता देते हैं, कि याद है हमको, ऐसे करके आप बता सकते हैं। और यहाँ पे बिहार और बंगाल के सीमा रेखा पे बहती है। हाँ, तो अभी इस तरह से हम लोगों ने कवर किया क्या, उत्तर बिहार की नदियां। अब हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सा, तो दक्षिण बिहार की नदियां। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हम लेते हैं ये कलर। तो ये आपको पता है कि ये कौन सा है, गंगा नदी है, ठीक। अब यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं करमनासा नदी, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जाकर चौसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोन नदी, और ये पटना, ठीक ना, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। फिर छोटा नागपुर पठार से पुनपुन नदी निकलती है और जाकर फतुआ के समीप मिल जाती है गंगा नदी में। ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। उसके बाद एक तरफ से फल्गु और एक तरफ से मोहना, ठीक, या दोनों नदी जो है मिलती है। या एक तरफ से निरंजना कह सकते हैं या मोहना कह सकते हैं, और फिर गया के पास मिलती है तो फल्गु नदी कहलाती है। और ये गंगा नदी से मिलने से पहले ही मतलब छोटे-छोटे धारा में बँट जाती है। तो उसी तरह से ये है सकरी, ठीक, ये है किऊल। और यहाँ पे ना एक अजय नदी भी है जो बिहार के बाहर गंगा नदी में मिलती है, ठीक। तो ये आपका दक्षिण बिहार की नदी हुआ। तो अब बारी-बारी इनके डाटा को देख लेते हैं। हाँ, तो करमनासा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, बिहार से ही उत्पन्न होती है और 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे चौसा के निकट मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आएगा, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस नदी को अपवित्र या अशुभ नदी कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें सोन नदी, इसको सोनभद्र या शिला हिरण्यवाह कहते हैं, और ये अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलती है, बिहार में रोहतास के समीप प्रवेश करती है, और इसकी जो टोटल लंबाई जो है 784 है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 202 है। और गंगा नदी यानी पट्टा में यानी मनेर के समीप मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो देखिए गोपद, रिहान, कन्हर और उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल है। और ये देखिए नदी जो है मध्य प्रदेश में भी बहती है, बिहार में भी, हल्का झारखंड में भी, और फिर आपको उत्तर प्रदेश में भी। तो ये 4 राज्यों से होते हुए बहती है। हाँ जी, फल्गु। देखिए फल्गु को निरंजना भी कहते हैं, अंतः सलीला भी कहते हैं, लीला जान भी कहते हैं। ये भी बीपीएससी में आ चुका है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, गया में प्रवेश करती है। कुल लंबाई जो है 235 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई भी इतना ही है। और इस नदी के किनारे ही आपको एक मेला लगता है, पितृपक्ष का मेला, यानी पिंडदान करने वाला मेला है। पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है यहाँ पर, और ये बहुत फेमस है। लेकिन एक चीज और भी है, जहानाबाद जिले के पास में एक बराबर नामक पहाड़ी है, जहाँ पे आपको पता है ना अशोक ने जो गुफा बनाया था। तो वहां से जो नदी है 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कहाँ से? कहाँ से? तो बराबर की पहाड़ी से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और आगे जाकर अन्य शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जैसे कि भोतही, करुआ, करुआ, लोकायन, ये महत, वाइन। तो यहाँ पे लोकायन वाला बहुत फेमस है, ठीक। तो ये सब शाखाओं में बढ़ जाती है, इसलिए गंगा नदी में कहाँ मिलती है किसी किताब में इसका चर्चा ही नहीं किया गया है, यानी टाल क्षेत्रों में ये गुम हो जाती है ना। अब बात करते हैं कौन सा, तो पुनपुन। पुनपुन नदी को कीकट या माघदी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, पलामू, एक मिनट, हम्म, हाँ, तो छोटा नागपुर पठार पलामू की चोरहा पहाड़ी, ये वाला याद रखिएगा, चोरहा पहाड़ी से निकलती है,
गया में प्रवेश करती है, 200 किलोमीटर लंबाई है और फतुहा के निकट मिल जाती है। अब इसकी जो सहायक नदी है वही है मादर है, बिलरो है, रामरेखा है, मोरहर है, दीघा है, बहुत सारा है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आता है। डाटा है, मजबूत रखिए, इसलिए हमने दे दिया है। अजय नदी, ये भी आता है, अजयावती या अजयमती कहते हैं। बटवार पहाड़ी है जमुई के पास से, वहीं से ये निकलती है और जाकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में। और ये इसकी लंबाई जो है 288 है और बिहार में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। अगला है क्यूल नदी। देखिए पारस पहाड़ी से निकलती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है ना? तो पारसनाथ पहाड़ी भी यहाँ पे देखी रही है। तो बिहार में जमुई के निकट एक सत पहाड़ी के निकट ये प्रवेश करती है। कुल लंबाई जो है 111 किलोमीटर है और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो सूरजगढ़, लखीसराय जगह है सूरजगढ़ में, सूरजगढ़ लखीसराय जिला में है और वहीं पे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे सकरी। सकरी क्या है? सुमागधी और इसको कहते हैं अलग नाम से उत्तरी छोटा नागपुर पठार। और यहाँ पे देखिए यह नदी बिहार के नवादा यानी डुमरी ग्राम, गया, पटना, मुंगेर जिला में प्रवाहित होकर गंगा नदी में मिल जाती है। अभी एक और भी है, लेकिन मैं इसको और बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं। मैं आपका बहुत कम समय खर्च करना चाहता हूँ, इसीलिए एकदम लाइन टू लाइन ऐसा पीपीटी मैंने या ऐसा नोट्स बनाया है कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा पता चले, ठीक ना? ज़्यादा जानकारी हो। और शुरू से मेरा एक आदत है कि हम आपके समय को बहुत यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं और इसलिए कम समय में एक पूरा का पूरा लेसन कवर करता हूँ। तो अगला आता है यहाँ पे चानन, चानन नदी, नदी नाम है। तो इसको पंच पंचाने भी कहते हैं, ठीक? पंचाने मतलब 5 धाराएँ, पंच। तो यह नदी 5 धाराओं के मिलने से विकसित हुआ है, इसीलिए इसे पंचानन भी कहते हैं। अब ये देखिए ढाढर तिलैया नदियों के मिलने से पंचानन नदी का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक ऐसे मिले, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला बात करते हैं कि ये सारी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिले के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है, ठीक ना? तो ये जो कुछ फैक्ट जो देख रहे हैं, ये बिहार की सभी प्रमुख नदियों के बारे में मैंने बता दिया। आप आसानी से नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इन नदियों से आ ही जाता है। इसमें से बहुत सारे मैंने कहा ना कि बीपीएससी में आया हुआ है, तो ये बहुत फेमस है। तो चलिए फिर अब ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, तो अगला टॉपिक जो आएगा वो है बिहार के प्रमुख झील। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद।